तो ये स्ट्रेटेजी से तुम एक एवरेज से टॉप 1% पे आ सकते हो, क्योंकि इसको मैंने 15 से 20 दिन की रिसर्च करके बनाया है। बट उससे पहले पवन की बात करते हैं, जो इतनी मेहनत करता है बट स्टिल ही इज अ जॉबलेस। 12 साल स्कूल में और 4 साल इंजीनियरिंग। हर साल मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है, बट स्टिल ही इज अ जॉबलेस। सो पवन ने 96% लिया था, टॉपर बना था। पापा बोलते थे 96-98% ले आओ पर लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ सेट? कॉलेज वाले तो खुद कंफ्यूज है और हमसे कह रहे हैं लाइफ सेट हो जाएंगे। तो क्या हमारे श्री माता पिता हमसे झूठ कह रहे थे या सिस्टम ने उनको भी धोखा दिया है? सबको लगता है कि एक बार मार्क्स आ जाए तो सब कुछ स्मूथ होगा, पर जब सच का सामना हुआ, कैसे बचे इस सिस्टम से जिसमें मार्क्स मिलते हैं बट कैरियर नहीं मिलता? बिकॉज जब मैं पवन के वीडियो के कमेंट सेक्शन में गया तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को डर लग रहा था। ये बात है 3 अप्रैल 2025 की, जब एक वीडियो सभी के सामने आता है, आई एम अ टॉपर बट स्टिल जॉबलेस। ये वीडियो सभी को हिला कर रख दिया था। क्या हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं? मेरा सेकेंड वीडियो का टॉपिक ऑलरेडी डिसाइड था, पर अब सब कुछ बदल गया सा था। मैं रुका, मैं सोचा और मैंने डिसाइड किया। 5 अप्रैल से मैंने रिसर्च शुरू की कि आखिर पवन फेल हुआ तो क्यों हुआ और मैं कैसे खुद को बचा सकता हूँ और दूसरों को भी। फर्स्टली ये तो वेरीफाई था कि पवन झूठ नहीं बोल रहा। मेरे हिसाब से आधा सच आधा झूठ। ये है 10th का रिजल्ट 96.8% और ये है 12th का रिजल्ट। टीचर्स और फ्रेंड्स बोलते थे कि मेरा हो या ना हो बट तेरा तो हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी। आफ्टर दिस सभी बच्चों की तरह पवन को भी इंजीनियरिंग करनी थी, तो उसने अच्छे कॉलेज के लिए एक लोन लिया। बट वो अच्छा कॉलेज अच्छा नहीं निकला क्योंकि वहाँ की प्लेसमेंट रेट बहुत ही ज्यादा कम थी। सो पवन एक एजुकेशन लोन में भी पड़ गया। जब पवन कॉलेज के बाहर आया, पास आउट होने के बाद उसने बहुत सारी स्किल्स सीखी जॉब पाने के लिए। वेब डेवलपमेंट, ऑनलाइन कोर्सेज किए, कोडिंग सीखी, रिज्यूमे बनाना सीखा, इंटरव्यू स्किल सीखी। फिर उसने ऑनलाइन ट्राई किया, लिंक्डइन, naukri.com, बट वहाँ पे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। जब हमने उस वीडियो का लास्ट पार्ट देखा तो हमें पता चला पवन बोल रहा है कि एजुकेशन सिस्टम बेकार है। तब मेरे को समझ में आया कि प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम तो ऐसे ही हो रहा है। अगर हम पवन के शॉर्ट फॉर्म वीडियो देखें तो हमें पता चलेगा कि पवन एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा है। पवन बोलता है कि मेरे को जॉब इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा था और मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। सरकारी स्कूल हिंदी मीडियम होते हैं, लेकिन इंजीनियर बनने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, सीए बनने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। सरकारी स्कूल में कौन जाता है? गरीब लोग। मतलब गरीब लोग इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, सीए बनने का सपना नहीं देखते। तो मतलब जो गरीब लोग हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो सीए बनने का सपना, इंजीनियर बनने का सपना, डॉक्टर बनने का सपना नहीं देखते हैं। इन सब के बाद मेरा दिमाग फटने पे आ गया था। मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। एजुकेशन सिस्टम प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, जॉब वैकेंसी नहीं है, या फिर हिंदी मीडियम प्रॉब्लम है, हिंदी की वजह से हो रहा है ये सब। इन सब के बाद हम लोग गिव अप करने वाले थे। फिर मेरे को याद आते हैं मेरे पिताश्री। मैं होप तो नहीं कर रहा था कि उनसे कुछ पूछूंगा, बट वो हिंदी मीडियम से पढ़े थे। हिंदी मीडियम वाले हो नहीं सकते सक्सेसफुल। ये प्रॉब्लम को मैं ग्लोबली देख रहा हूँ कि हर जगह यही प्रॉब्लम है कि हिंदी मीडियम वाले सक्सेसफुल ही नहीं हो पा रहे। मैंने खुद नोटिस किया है, जो हम लोग से पहली वाली जनरेशन थी उसमें से मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, बट तो भी वो सक्सेसफुल हैं। बट इन सब चीजों के बाद मेरे मन में एक सवाल था, जब हिंदी मीडियम प्रॉब्लम नहीं है तो पवन सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? पवन टॉपर था, उसको मेहनत करना पता था, वो मेहनत करता था, बट स्टिल ही इज जॉबलेस। ऐसा क्यों? तो जब मेरे पापा हिंदी मीडियम से स्कूलिंग कंप्लीट करके कॉलेज पे आए तो वहाँ पे इंग्लिश के लेक्चर स्टार्ट थे, बट उनको इंग्लिश आती नहीं थी, उनके सब ऊपर से जाता था। तो जब ये प्रॉब्लम को वो फेस करते हैं, वो रोज 3 बजे उठ के और भी ज्यादा इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे उनको इंग्लिश समझ में आने लगे। वो रोज सुबह 3 से 4 घंटा इंग्लिश पढ़ते थे। देन आफ्टर दिस वो कोचिंग में भी पढ़ते थे। सो इसी से पवन का फर्स्ट फ्लॉ निकलता है। अगर पवन इतनी मेहनत करना जानता था, 10th में 96.8% आए, तो वो इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकता? और उसको इंग्लिश में भी अच्छे खासे मार्क्स आए थे जब उसने मार्कशीट रिवील की थी, तो वो इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकता? इतनी सब कुछ मेहनत करने से पहले वो एक और चीज करते थे, वो है मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते थे।
जिनकी वजह से उनको इंस्पिरेशन मिली कि वो हार नहीं मान सकते, उनको प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना पड़ेगा। भले ही वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं पर तो भी इंग्लिश को सीख सकते हैं और उन लोग से आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज अ माइंडसेट, और ये सारी बुक्स माइंडसेट ही बिल्ड करती है। यही से पवन का सेकंड फ्लॉ निकलता है। उसे जानना चाहिए था कि असली दुनिया काम कैसे करती है, पढ़ाई से अलावा भी जिंदगी है, और ये सब उसको बुक्स पढ़ के ही पता चलती है। पैसे कैसे काम करते हैं, रियल वर्ल्ड में लाइफ कैसे काम करती है। अगर ये वीडियो पवन देख रहा है तो स्टिल वो अभी भी पढ़ सकता है और उस फेज से बाहर निकल सकता है, क्योंकि लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि तुम गलती करो और फिर सीखोगे। लाइफ इतनी छोटी, तुम्हें खुद की गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों को देख के सीखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया तो जो मैं ना करूं। सो दैट्स व्हाई इट्स नेवर टू लेट। वो अभी भी बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच सकता है।